नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूँ स्टडी 5 एग्जाम्स में। दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग वर्ल्ड लाइनर करंट अफेयर्स देख रहे हैं, जिसका यह 8वां भाग है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हाल ही में जारी यूएन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुपोषित लोगों की संख्या में कितने मिलियन की गिरावट आई है? तो यह जो है 60 मिलियन की गिरावट आई है भारत में कुपोषित लोगों की संख्या में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अपने ग्राहकों के लिए ई होम लोन किसने लॉन्च किया है? तो यह जो है बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने अपने ग्राहकों के लिए ई होम लोन लॉन्च किया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक तस्करी किस स्तनधारी जीव की होती है? तो यह जो है पेंगोलिन की सर्वाधिक तस्करी होती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। हाल ही में जारी सेंसर टावर की रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप को अपनाने की दर एडॉप्शन रेट के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो यह जो है भारत का चौथा स्थान इसमें है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 2020 नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसने जीता है? तो यह 2 लोगों ने जीता है। पहले मोरिसाना क्वाएट और दूसरे जो है मोरियाना वर्दनॉयनिस ने जीता है नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 का। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। हाल ही में हंगरी ग्रां प्री 2020 का खिताब किसने जीता है? तो यह जो ड्राइवर लुइस हैमिल्टन जी है, इन्होंने हंगरी ग्रां प्री 2020 को जीत लिया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में फुटबॉलर आंद्रे सोरले ने रिटायरमेंट की घोषणा की है, वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो यह जो है जर्मनी के फुटबॉलर थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अपना पहला मार्स मिशन होप किस देश ने लॉन्च किया है? तो यह जो है यूएई ने लॉन्च किया है, और आप लोग यूएई का फुल फॉर्म जान लीजिए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है इसका फुल फॉर्म है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ट्विटर के 6 मिलियन फॉलोअर के साथ किस स्थान पर पहुंच गई हैं? तो यह जो है ट्विटर पे अब इनका तीसरा स्थान हो गया है फॉलोअर में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में CS शेषराज का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध थे, तो वह जो है एक गणितज्ञ थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। द एंड गेम नामक उपन्यास किसने लिखा है? तो यह जो उपन्यास है यह हुसैन जैदी जी ने लिखा है, द एंड गेम उपन्यास। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत की पहली कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल किस एम्स में किया गया है? तो यह जो है पटना एम्स में किया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। हाल ही में किस देश के साथ भारत ने पासेक्स का आयोजन किया है? तो यह जो है अमेरिका के साथ यह एक्सरसाइज हुई है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 7वीं बार पिचिची अवार्ड किसने जीता है? तो यह जो है फुटबॉलर लियोनेल मेसी जी ने जीता है 7वीं बार पिचिची अवार्ड। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में TIF 2020 में ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो यह जो है केट विंसलेट जी हैं, इन्हें TIFF 2020 में ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में मातृ मृत्यु अनुपात MMR 2016-18 में घटकर कितना हो गया है? तो यह जो है अब 113 हो गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ICC के सलीवा प्रतिबंध नियम का उल्लंघन करने वाला पहला क्रिकेटर कौन बना है? तो यह जो है डोम सिबली पहले क्रिकेटर बने हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में छात्राओं के लिए मनोदार्पण पहल का शुभारंभ किसने किया है? तो यह जो है केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने मनोदार्पण पहल का शुभारंभ किया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। सूरज कदे मर्दा नहीं नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यह जो पुस्तक है यह बलदेव सिंह जी ने लिखी है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नैस्कॉम के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो UB प्रवीण राव जी हैं, जो नैस्कॉम के वर्तमान अध्यक्ष हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य कौन बनेगा? तो यह जो है हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बनेगा जो प्राकृतिक तरीके से खेती करेगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में प्रथम गुलबैंकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यह जो पुरस्कार है यह ग्रेटा थुनबर्ग जी को दिया गया है यह पुरस्कार। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में टू मच एंड नेवर एनफ हाउ माई फैमिली क्रिएट द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस मैन पुस्तक किसने लिखी है? तो यह जो पुस्तक है यह मैरी ली ट्रम्प जी ने पुस्तक लिखी है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग।
हाल ही में मिजोरम में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किसने किया है? तो यह जो है पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर जी ने इसका उद्घाटन किया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में टूनज मीडिया अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो यह जो है अर्नाब चौधरी जी को सम्मानित किया जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 ने किस पुराने अधिनियम की जगह ली है? तो यह जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की यह जगह ली है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल राइट इंडेक्स 2020 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो यह जो इंडेक्स है ये ITUC के द्वारा जारी किया गया है। इसका जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन है, इसका जो फुल फॉर्म है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। हाल ही में 2020 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने किसके साथ सूचना के आदान प्रदान के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो यह जो है CBIC के साथ समझौता किया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम के साथ। आ देते हैं अगला प्रश्न हम लोग। वर्तमान में IBM के CEO कौन है? वर्तमान में IBM के CEO कौन है? तो यह जो है अरविंद कृष्ण जी हैं जो IBM के CEO हैं। आ देते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में स्पेसएक्स ने किस देश के सैन्य उपग्रह अनासिस 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो यह जो है उपग्रह यह दक्षिण कोरिया का उपग्रह था जिसे स्पेसएक्स ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में DRDO ने भारतीय सेना में सटीक निगरानी के लिए कौन सा ड्रोन विकसित किया है? तो इस ड्रोन का जो नाम है वह भारत रखा गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ पीला कछुआ पाया गया है? तो यह जो है उड़ीसा राज्य में दुर्लभ पीला कछुआ पाया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में किस देश में 14 पैर वाले विशाल समुद्री काकरोच को खोजा गया है? तो यह जो इंडोनेशिया में 14 पैर वाले विशाल समुद्री काकरोच को इंडोनेशिया में खोजा गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में तीसरी G20 वित्त मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो यह जो है सऊदी अरब ने इसकी अध्यक्षता की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी एसोचैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत से मसालों का निर्यात जून 2020 में कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो यह जो है कुल 23% जो है मसालों का निर्यात बढ़ा है जून 2020 में। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री CCI के संचालन समिति के मानद सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जो है साहिल सेठ जी को CCI के संचालन समिति के मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश ने एयरलाइंस उत्सर्जन में कटौती के लिए जेट जीरो काउंसलिंग शुरू किया है? तो यह जो है UK ने शुरू किया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में रेलवे के अंतर्राष्ट्रीय संघ के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो यह जो है अरुण कुमार को नामित किया गया है रेलवे के अंतर्राष्ट्रीय संघ के उपाध्यक्ष के रूप में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में राज्यसभा में कर्मचारी कल्याण योजना की शुरुआत किस व्यक्ति के नाम पर शुरू की गई है? तो यह जो है पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम से शुरू की गई है यह योजना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। IPL 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो यह जो IPL अभी चल रहा है यह जो UAE में हो रहा है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में AGTM ध्रुवस्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया है? तो यह अपना भारत देश ने ध्रुवस्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में निवेश में तेजी लाने के लिए वन स्टॉप शॉप योजना की मंजूरी किस राज्य के मंत्रिमंडल ने दी है? तो यह जो है राजस्थान राज्य ने दी है वन स्टॉप शॉप योजना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। किस राज्य के 1500 विद्यालयों ने ऑनलाइन शिक्षा बंद करने का निर्णय लिया है? तो यह जो है गुजरात राज्य के विद्यालयों ने लिया निर्णय। अगला प्रश्न हम देखते हैं। हाल ही में रियल एडमिरल MS इकबाल किस देश के नौसेना प्रमुख बने हैं? तो यह जो है बांग्लादेश की नौसेना के प्रमुख बने हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। हाल ही में ITUC के द्वारा जारी किए गए ग्लोबल राइट इंडेक्स 2020 में भारत लॉ स्कोर का कितना रहा? भारत का जो लॉ स्कोर है वह कितना रहा? तो यह जो है स्केल 5 भारत का रहा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 के अनुसार परमाणु सामग्री संभालने में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो यह जो है ऑस्ट्रेलिया इस देश पर इसमें प्रथम स्थान है ऑस्ट्रेलिया का। अगला प्रश्न हम देखते हैं। हाल ही में जारी ICC टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन है? तो यह जो है इंग्लैंड के जो ऑलराउंडर बेन स्टोक्स हैं वह ICC टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान इनका है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं।
23 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी है? तो यह जो है मणिपुर में रखी है इन्होंने। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत ने 600 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो यह जो है भूटान के साथ समझौता किया है 600 मेगा जल विद्युत परियोजना के लिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग, हाल ही में MSME अध्यादेश किस राज्य ने पारित किया है? तो यह जो है असम राज्य ने पारित किया है MSME अध्यादेश। अगला प्रश्न लोग देखते हैं, हाल ही में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट गुजरात के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो यह जो है वडोदरा में स्थापित किया गया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में व्यापारियों को वर्किंग कैपिटल प्रदान करने के लिए इंस्टा कैश किसने शुरू किया है? तो यह जो है इंस्टा मोजो ने शुरू किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में प्रोजेक्ट प्लेटिना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो यह जो है महाराष्ट्र राज्य में किया गया है प्रोजेक्ट प्लेटिना। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बाफ्टा का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जो है कृष्णेंद्र मजूमदार को बाफ्टा का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, 2020 में विश्व व्यापार संगठन में पर्यवेक्षक का दर्जा किस देश को मिला है? तो यह जो है तुर्कमेनिस्तान को विश्व व्यापार संगठन में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश कौन सा बना है? तो यह जो है निकारागुआ बना है 87वां देश ISA के। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में मंगल के लिए अपना पहला स्वतंत्र मिशन तियानवेन 1 किस देश ने लॉन्च किया है? तो यह जो है चीन ने इसे लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में ब्रिक्स मानद सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जो है IS की जो टॉपर हैं वह टीना डाबी जी हैं, जिन्हें ब्रिक्स का मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग, हाल ही में ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2020 FRA रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो यह जो है FAO के द्वारा यह जारी किया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग, भारत का कौन सा शहर दुनिया के टॉप 20 निगरानी रखे जाने वाले शहरों की लिस्ट में शामिल है? तो यह जो है हैदराबाद है जो दुनिया के टॉप 20 निगरानी रखे वाले शहरों की लिस्ट में शामिल है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, कौन सा राज्य 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम के चौथे संस्करण की मेजबानी करेगा? तो यह जो है हरियाणा राज्य इसकी मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने कहाँ उगाए गए केसर के लिए GI पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी कर दिया है? तो यह जो है कश्मीर के लिए GI टैग प्रदान किया गया है केसर के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में CCI ने कृष्णापट्टनम पोर्ट के लिए अधिग्रहण की मंजूरी किस कंपनी को दी है? तो यह जो है अडानी पोर्ट्स को यह मंजूरी दी है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया है? तो यह जो है 26 जुलाई को मनाया गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए यह जो युद्ध है यह किस वर्ष में हुआ था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, हाल ही में भारत ने डिफेंस लॉजिस्टिक्स शेयरिंग समझौते पर हस्ताक्षर करने की घोषणा किस देश के साथ की है? तो यह जो है रूस के साथ भारत ने की है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में जारी इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? तो यहाँ पे भारत काफ़ी खराब रैंक है, यह जो रैंक 129 है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? तो यह जो है आनंद गुजरात में स्थापित की गई है पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में नहर आधारित जल परियोजना को मंजूरी किस राज्य सरकार ने दी है? तो यह जो है पंजाब सरकार ने दी है इसकी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में रुक जाना नहीं योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो यह जो है मध्य प्रदेश सरकार ने रुक जाना नहीं योजना शुरू किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में मौसम के पूर्वानुमान के लिए किस नाम से मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो यह जो है मोबाइल एप्लीकेशन का नाम भी मौसम रखा गया है जो लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो है 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में हाई रेजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया है? तो यह जो है चीन ने लॉन्च किया है हाई रेजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में पहले विद्युतीकृत डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण भारतीय रेलवे कहाँ कर रहा है? तो यह जो है हरियाणा राज्य में भारतीय रेलवे कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF ने अपना 82वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो यह जो है 27 जुलाई को मनाया है CRPF ने अपना स्थापना दिवस। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में
मैकाडमिशन प्रोग्राम किस राज्य सरकार या यूटी द्वारा शुरू किया गया है? तो यह जो है जम्मू कश्मीर द्वारा यह प्रोग्राम शुरू किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में वन उत्पाद क्लस्टर बनाने की घोषणा किस सरकार ने की है? तो यह जो है उड़ीसा सरकार ने वन उत्पाद क्लस्टर बनाने की घोषणा की है, उड़ीसा सरकार ने। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत सरकार ने किस मंत्रालय ने पहली बार इंडियन स्कॉलस्टिक असेसमेंट टेस्ट 2020 आयोजित करने का फैसला किया है? तो यह जो है मानव संसाधन मंत्रालय ने किया है। अब जो है इसका नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसने 2020 फुटबॉल राइटर्स एसोसिएशन WFA फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार को जीता है? तो यह जो है जॉर्डन हैंडरसन ने इसे जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं, टेस्ट क्रिकेट में 7वां गेंदबाज कौन बन गया है जिसने 500 विकेट ले लिए हैं टेस्ट क्रिकेट में? तो यह जो है स्टुअर्ट ब्रॉड बन गए हैं 7वें गेंदबाज जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट ले लिए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में क्रिकेट के नियमों का हिंदी में अनुवाद किसने किया है? तो यह जो है राजीव सिडोरकर ने क्रिकेट के नियमों का हिंदी में अनुवाद किया है। हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो ने किस नाम से अपने नए मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है? तो यह जो है उसका नाम BIS रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का कौन सा बैंक दुनिया का सबसे लोकप्रिय स्टॉक बन गया है? तो यह जो ICICI जो बैंक है वह दुनिया का सबसे लोकप्रिय स्टॉक बन गया है, ICICI। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ 3 अत्याधुनिक उच्च भारतीय चिकित्सा अनुसंधान प्रयोगशालाओं का शुभारंभ किया है? तो यह जो है कोलकाता, नोएडा और मुंबई में इन्होंने किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में क्वेस्ट फॉर रेस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया पुस्तक लेखक कौन है? तो यह जो है विरल आचार्य जी है, इन्होंने यह पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में मौसम ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो यह जो है हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने मौसम ऐप को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत ने निम्न में से किस पड़ोसी देश को 10 ब्रॉडगेज डीजल इंजन दिया है? तो यह जो है बांग्लादेश को भारत ने 10 ब्रॉडगेज डीजल इंजन जो है वह दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह जो है आबू धाबी में स्थापित किया जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता का शुभारंभ किसने किया है? तो यह जो है DRDO ने शुरू किया है और जिसका फुल फॉर्म आप लोग जानिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस मसाला कंपनी का अधिग्रहण ITC ने किया है? तो यह जो है सनराइज फूड्स का अधिग्रहण किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय को क्लाइमेट चेंज पर UN के लिए युवा एडवाइजरी ग्रुप के लिए चुना गया है? तो यह जो है अर्चना सोरेंग जी को चुना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यह जो है प्रोफेसर अशोक साहनी जी को प्रदान किया गया है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया है? तो यह जो है 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका जो नाम है अब बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। हाल ही में AIIB की 5वीं वार्षिक बैठक में भारत की तरफ से किसने भाग लिया? तो केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी इसमें भाग ली भारत की तरफ से। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में जरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया है? तो यह जो है रूस ने किया है जरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में टाइगर सेंसर रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो यह केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने टाइगर सेंसर रिपोर्ट जारी किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में प्रीमियर लीग गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड किसने जीता है? तो यह जो है जेमी वर्डी जी ने प्रीमियर लीग गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड को जीत लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस शहर के चौराहे का नाम लालजी टंडन के नाम पर रखा गया है? तो यह जो है लखनऊ में स्थित चौराहा है जिसका नाम लालजी टंडन के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस सौर ऊर्जा संचालित नौका ने गुस्ताव ट्रवे अवार्ड जीता है? तो यह जो है आदित्य उसका नाम है, जिसने सौर ऊर्जा संचालित नौका ने
गुस्ताव ट्रॉफी अवार्ड को जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में उष्णकटिबंधीय फल एक्सपो 2020 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो यह जो है हरियाणा राज्य में इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य के सबसे अधिक लोगों को ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता प्रदान की गई है? तो यह जो अपना देश भारत है, यहाँ के लोगों को ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता सर्वाधिक दी गई है। हाल ही में यूएन और आई कोंगो ने किसे कर्मवीर चक्र से सम्मानित किया है? तो यह जो है सुनील यादव एसएस को कर्मवीर चक्र से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में राफेल भारत के किस एयरबेस पर लैंड किया है? तो यह जो है अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर राफेल लैंड किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ने फ्रांस से राफेल कितने करोड़ रुपए में 36 खरीदे थे? तो जो 36 खरीदे गए थे उसकी जो कुल कीमत थी वह 59,000 करोड़ रुपए थी राफेल की। जो भी साथी चैनल को सब्सक्राइब किए हैं वो लाइक कर दें, और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।